हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का कबूल इस्लाम का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कबूल इस्लाम का मुकम्मल वाक़या तफ़सील के साथ बताएंगे। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने से भी 3 साल पहले से मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ा करता था, और जिस तरफ अल्लाह ताला मेरा रुख कर देते मैं उसी तरफ चल पड़ता था। उसी ज़माने में हमें मालूम हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक शख्स ज़ाहिर हुआ है। उसका दावा है कि वो नबी है। ये सुनकर मैंने अपने भाई अनीस से कहा, तुम उस शख्स के पास जाओ, उससे बातचीत करो और आकर मुझे उस बातचीत के बारे में बताओ। चुनाचे अनीस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। जब वो वापस आए तो मैंने उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। उन्होंने बताया, अल्लाह की कसम, मैं एक ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ जो अच्छाइयों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है, और एक रिवायत में है कि मैंने तुम्हें उसी शख्स के दीन पर पाया है। उसका दावा है कि उसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। मैंने उस शख्स को देखा कि वो नेकी और बुलंद इखलाक की तालीम देता है। मैंने पूछा, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? अनीस ने बताया, लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये काहन और जादूगर है, मगर अल्लाह की कसम वो शख्स सच्चा है और वो लोग झूठे हैं। ये तमाम बातें सुनकर मैंने कहा, बस काफ़ी है, मैं खुद जाकर उनसे मिलता हूँ। अनीस ने फ़ौरन कहा, ज़रूर जाकर मिलो, मगर मक्का वालों से बच कर रहना। चुनाचे मैंने अपने मोज़े पहने, लाठी हाथ में ली और रवाना हो गया। जब मैं मक्का पहुंचा तो मैंने लोगों के सामने ऐसा जाहिर किया जैसे मैं उस शख्स को जानता ही नहीं और उसके बारे में पूछना भी पसंद नहीं करता। मैं 1 माह तक मस्जिद हराम में ठहरा रहा। मेरे पास सिवाय जमजम के खाने के कुछ नहीं था। उसके बावजूद मैं जमजम की बरकत से मोटा हो गया। मेरे पेट की सलवटें ख़त्म हो गईं। मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता था। एक रात जब हरम में कोई तवाफ़ करने वाला नहीं था, अल्लाह के रसूल अपने एक साथी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ वहाँ आए और बैतुल्लाह का तवाफ़ करने लगे। उसके बाद आपने और आपके साथी ने नमाज़ पढ़ी। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो मैं आपके नज़दीक चला गया और बोला, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने महसूस किया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए। फिर आपने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब में कहा, जी मैं गफ़ार कबीले का हूँ। आपने पूछा, यहाँ कब से आए हो? मैंने अर्ज़ किया, 30 दिन और 30 रातों से यहाँ हूँ। आपने पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? मैंने अर्ज़ की, मेरे पास सिवाय जमजम के कोई खाना नहीं, उसको पी पी कर मैं मोटा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे पेट की सिलवटें तक ख़त्म हो गईं और मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता। आपने फरमाया, मुबारक हो, ये जमजम बेहतरीन खाना और हर बीमारी की दवा है। जमजम के बारे में अहदीस में आता है, अगर तुम आब जमजम को इस नीयत से पियो कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके ज़रिए बीमारियों से शिफा अता फरमाए, तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। और अगर इस नीयत से पिया जाए कि उसके ज़रिए पेट भर जाए और भूख न रहे, तो आदमी शिकम सेर हो जाता है। और अगर इस नीयत से पिया जाए कि प्यास का असर बाकी न रहे, तो प्यास ख़त्म हो जाती है। उसके ज़रिए अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को सैराब किया था। एक हदीस में आता है कि जी भर कर जमजम का पानी पीना अपने आप को नफाक से दूर करता है। और एक हदीस में है कि हम में और मुनाफिकों में ये फ़र्क है कि वो लोग जमजम से सैराबी हासिल नहीं करते। हाँ, तो बात हो रही थी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। कहा जाता है अबू ज़र गफ़ारी इस्लाम में पहले आदमी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लामी सलाम के अल्फाज के मुताबिक सलाम किया। उनसे पहले किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में सलाम नहीं किया था। अब अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैत की कि अल्लाह ताला के मामले में वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं घबराएंगे, और ये कि हमेशा हक और सच्ची बात कहेंगे, चाहे हक सुनने वाले के लिए कितना ही कड़वा क्यों ना हो। ये हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद मुल्क शाम के इलाके में हिजरत कर गए थे। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में उन्हें शाम से
वापस बुला लिया गया और फिर ये रब्ज़ा के मकाम पर आकर रहने लगे थे। रब्ज़ा के मकाम पर ही इनकी वफ़ात हुई थी। उनके ईमान लाने के बारे में एक रिवायत है कि जब ये मक्का मुअज़्ज़मा आए तो उनकी मुलाकात हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुई थी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ही उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलवाया था। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, बैत करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें साथ ले गए। एक जगह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक दरवाज़ा खोला, हम अंदर दाखिल हुए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमें अंगूर पेश किए। इस तरह ये पहला खाना था जो मैंने मक्का में आने के बाद खाया। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इस मामले को अभी छुपाए रखना, अब तो तुम अपनी कौम में वापस जाओ और उन्हें बताओ ताकि वो लोग मेरे पास आ सकें। फिर जब तुम्हें मालूम हो कि हमने खुद अपने मामले का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है तो उस वक्त तुम हमारे पास आ जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोले, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको सच्चाई देकर भेजा, मैं उन लोगों के दरमियान खड़े होकर पुकार पुकार कर ऐलान करूँगा। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैं ईमान लाने वाले देहाती लोगों में से 5वां आदमी था। गर्ज़ जिस वक्त कुरैश के लोग हरम में जमा हुए, उन्होंने बुलंद आवाज़ में चिल्ला कर कहा, मैं गवाही देता हूँ सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। बुलंद आवाज़ में ये ऐलान सुनकर कुरैशियों ने कहा, इस बददीन को पकड़ लो। उन्होंने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पकड़ लिया और बेइंतहा मारा। एक रिवायत में अल्फाज ये हैं, वो लोग उन पर चढ़ दौड़े, पूरी कुव्वत से उन्हें मारने लगे, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। उस वक्त हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरमियान में आ गए। वो उन पर झुक गए और कुरैशियों से कहा, तुम्हारा बुरा हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये शख्स कबीला गफ़ार से है? उनका इलाका तुम्हारी तिजारत का रास्ता है। उनके कहने का मतलब ये था कि कबीला गफ़ार के लोग तुम्हारा रास्ता बंद कर देंगे और उस पर उन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, उसके बाद मैं ज़मज़म के कुएं के पास आया, अपने बदन से खून धोया। अगले दिन मैंने फिर ऐलान किया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने फिर मुझे मारा। उस रोज़ भी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझे उनसे छुड़ाया। फिर मैं वहाँ से वापस हुआ और अपने भाई अनीस के पास आया। अनीस ने मुझसे कहा, तुम क्या करके आए हो? मैंने जवाब दिया, मुसलमान हो गया हूँ और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर दी है। इस पर अनीस ने कहा, मैं भी बुतों से बेजार हूँ और इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। उसके बाद हम दोनों अपनी वालदा के पास आए तो वो बोली, मुझे पिछले दिन से कोई दिलचस्पी नहीं रही, मैं भी इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, अल्लाह के रसूल की तस्दीक कर चुकी हूँ। उसके बाद हम अपनी कौम गफ़ार के पास आए, उनसे बात की। उनमें से आधे तो उसी वक्त मुसलमान हो गए। बाकी लोगों ने कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे हम उस वक्त मुसलमान होंगे। चुनाचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो कबीला गफ़ार के बाकी लोग भी मुसलमान हो गए। उन हज़रात ने जो ये कहा था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे हम उस वक्त मुसलमान होंगे, तो उनके ये कहने की वजह ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इरशाद फरमाया था, मैं नखलिस्तान यानी खजूरों के बाग की सरजमीन में जाऊंगा जो यसरब के सिवा कोई नहीं है, तो क्या तुम अपनी कौम को ये खबर पहुंचा दोगे? मुमकिन है इस तरह तुम्हारे ज़रिए अल्लाह ताला उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा दे और तुम्हें उनकी वजह से अजर मिले। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीला असलम के लोग आए। उन्होंने आपसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम भी उसी बात पर मुसलमान होते हैं जिस पर हमारे भाई कबीला गफ़ार के लोग मुसलमान हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, अल्लाह ताला गफ़ार के लोगों की मग़फ़िरत फरमाए और कबीला असलम को अल्लाह सलामत रखे। ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा हज के लिए मक्का गए। तवाफ़ के दौरान काबे के पास ठहर गए। लोग उनके चारों तरफ जमा हो गए। उस वक्त उन्होंने लोगों से कहा, भला बताओ, तुम में से कोई सफ़र में जाने का इरादा करता है तो क्या वो सफ़र का सामान साथ नहीं लेता? लोगों ने कहा, बेशक साथ लेता है। तब आपने फरमाया, तो फिर याद रखो, क़यामत का सफ़र दुनिया के हर सफ़र से कहीं ज़्यादा लंबा है
और जिसका तुम यहाँ इरादा करते हो, इसीलिए अपने साथ उस सफ़र का वो सामान ले लो जो तुम्हें फ़ायदा पहुँचाए। लोगों ने पूछा, हमें क्या चीज़ फ़ायदा पहुँचाएगी? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, बुलंद मकसद के लिए हज करो, क़यामत के दिन का ख्याल करके ऐसे दिनों में रोज़े रखो जो सख्त गर्मी के दिन होंगे, और कब्र की वहशत और अंधेरे का ख्याल करते हुए रात की तारीकी में उठकर नमाज़ें पढ़ो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए। कहा जाता है देहात के लोगों में से मुसलमान होने वालों में ये तीसरे या चौथे आदमी थे। एक कौल ये है कि पांचवें थे। ये अपने भाइयों में सबसे पहले मुसलमान हुए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर ज़िंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।